हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे CGPSC में। हमारा एक इनिशिएटिव है। मेरा नाम संदीप दुबे है, जानते होंगे। इंद्रजीत सर, योगेंद्र सर, संजू सोनवानी, अमित मिश्रा और प्रवेश शर्मा, हम लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जितने भी एजुकेशन है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उसको एक एक करके कंप्लीट करें। CGSI का, CGPSC का या कोई भी एग्जाम का, व्यापम का, कोई भी एग्जाम रहे, वो फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कराएगा इस चैनल में। पता नहीं आज साल भर लग सकता है, 1.5 साल लग सकता है, कब होगा कब तक होगा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आज से कुछ साल पश्चात आप देखिएगा इसमें पूरा अवेलेबल हो जाएगा हर एक क्लास, चाहे वो CGPSC मेंस कराए फ्री में ना। ओके, इन फ्यूचर अगर थोड़ा भी नॉमिनल फीस रखना पड़े तो इतना नॉमिनल होगा ना कि भाई कोई भी अफोर्ड कर सकता है। ठीक, आज हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास से स्टार्ट करेंगे, मतलब छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट जो कि CGPSC में, CGSI में, चाहे मेंस के पर्सपेक्टिव से बात करूं या प्रीलिम्स के बिहाफ में बात करूं, क्योंकि प्रीलिम्स हो चुका है तो अब मेंस ही होना है। ठीक, तो उस बिहाफ में अगर मैं बात करूं तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। पूरा ये कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से इसको समझाया जा सके। ओके, आज एक्चुअल में स्टार्ट करना था मेरे को स्टार्टिंग से, लेकिन सब पढ़ चुके होंगे, एक बार फिर पढ़ेंगे तो याद रहेगा। तो हमारा जो सेशन स्टार्ट होगा ना, छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम लोग क्या देखेंगे आज, एक्चुअल में ब्रीफली इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा, देन उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे एक एक टॉपिक को। ठीक, चैनल बनाए होंगे तो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब। और बता दूं, हमारा कोई कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ हम जुड़े नहीं है। हमारा उद्देश्य शिक्षा को वहां तक पहुंचाना जहां तक लोगों को पहुंच में थोड़ा दिक्कत होता है। मतलब देखो, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग जिनके पास पैसे की अभाव है, जिनके पास संसाधन नहीं है, वहां तक कोशिश करेंगे पहुंचने की। फ्री में रहेगा, फिर से बोल रहा हूँ, चैनल से जुड़ जाइए, अपना प्यार बनाइए, सब्सक्राइब करिए भाई, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलते रहे। स्टार्ट करते सेशन को। क्या है छत्तीसगढ़ का इतिहास? छत्तीसगढ़ के इतिहास को 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक होता है प्रागैतिहासिक काल, एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल, एक होता है आधुनिक काल। आधुनिक काल एक आधुनिक काल नहीं, ऐतिहासिक काल। तो प्राग, आद्य और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है? तो ऐसा काल जिसकी कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। तो लिखित साक्ष्य नहीं तो पढ़ा नहीं जा सकता। तो कुल मिला के ऐसे इतिहास को हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल बोलेंगे जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल। उसके बाद बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ऐसे इतिहास को बोलेंगे जिसका कुछ ना कुछ आपको प्रमाण मिलेगा, चाहे वो चित्रात्मक रहे या कोई भी फॉर्मेट में रहे, चाहे लिखा हुआ फॉर्मेट में रहे, लेकिन उसको डिकोडिंग नहीं किया जा सकता, मतलब उसको पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, आपने देखा होगा, उसमें बहुत चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया जाता था, सबको पता है। ठीक, और साथ ही ये कि उसका सिंबल था, बहुत सारे 200-250 के आसपास सिंबल था, लेकिन पढ़ा गया है क्या? नहीं। जॉन प्रिंसेस ने, बहुत सारे हमारे इतिहासकारों ने कोशिश जरूर की, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक, ये हो गया हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। देन ऐतिहासिक काल मतलब यहां से आपको लिखा हुआ भी मिलेगा और लिखित साक्ष्य भी मिलेंगे। और लिखित साक्ष्य कैसे मिलेंगे? जिसको पढ़ा जा सके, जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ये कहां से स्टार्ट होगा? आर्यन से। जब भारत में आर्य लोग आए, सब तो संघ प्रदेश से, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मान्यता है, तो उसके बिहाफ में उसको, बाकी तो भाई छत्तीसगढ़ के इतिहास है तो हम लोग इंडियन हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, लेकिन इन फ्यूचर में जरूर जाएंगे। तो वो क्या होता है? जिसका लिखित साक्ष्य हो और जिसको पढ़ा भी जा सके, उसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल। अब हम लोग छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव से इसको देखते हैं। देखिए, अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल पे। तो ये ब्रीफली इंट्रोडक्शन है ना, अब देखिए करके इसको मैप के आधार में भी समझेंगे। ओके, ऐतिहासिक काल को हम लोग 4 भागों में डिवाइड करते हैं, छत्तीसगढ़ के बेसिक बिहाफ में बता रहा हूं। लेकिन अगर इंडिया के बिहाफ में देखेंगे तो जो प्राग ऐतिहासिक काल है वो 3 प्रकार के होते हैं: पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग। ठीक, पूरा, मध्य, नव। लेकिन जब छत्तीसगढ़ में इसको कनेक्ट करेंगे तो एक होता है पूरा पाषाण युग, फिर मध्य, फिर उत्तर, फिर नवपाषाण युग। 4 हो गया। अब देखेंगे कि पूरा पाषाण युग के साक्ष्य कहां मिले हैं? मध्य, नव और उत्तर पाषाण के अगले वीडियो में। ठीक, तो अभी हाल ही में क्वेश्चन आया था ना इसी से संबंधित, तो फिर बनता है क्वेश्चन, बार बार रिपीटेड होता है, क्योंकि इतिहास है, मतलब इसमें आपको अपडेट नहीं करना है। जो चीज घट चुका है या जो आप एक बार पढ़ चुके हैं तो वही बार बार रिपीट करना है। ठीक, याद करना है। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल, मतलब अगर बात करूं, मान लो इसको मोटा हम लोग भारत के बिहाफ में अगर मैं बात करता हूँ, भारत का मैप में मान लो। ठीक, तो यहाँ पर है नर्मदा नदी। भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, एक्चुअल में ऐसा फैला था त्रिकोणमिति के आधार में, लगभग 13 लाख स्क्वायर फीट इसका क्षेत्रफल था। लेकिन इसको आप रावी नदी के तट पर, या फिर ये वाला रावी नदी नहीं, चलो नर्मदा के आसपास वाले एरिया में तो देख सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में उसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो छत्तीसगढ़ के बिहाफ में हम लोग
आद्य ऐतिहासिक काल को बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे क्या, मैं इसको इधर कर दे रहा हूँ। अब पढ़ेंगे क्या, ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल को 3 भाग में डिवाइड करते हैं, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। बोला प्राचीन, मध्य, आधुनिक। तो अब प्राचीन में क्या क्या पढ़ना है हमको, तो प्राचीन में पहला पढ़ना है हमको पाषाण काल, पत्थर वाला सभ्यता। फिर वैदिक काल जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई, फिर उसमें भी उत्तर वैदिक भी देखेंगे। फिर रामायण काल, फिर महाभारत काल। अब ये सबका साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ में मिलता है, क्या पाषाण काल का है, थोड़ा वैदिक काल का है, रामायण। जैसा कि हमको पता है भानु मंजू छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ क्षेत्र में उनका निवास था, छत्तीसगढ़ के राजा थे, ठीक। और उनकी बेटी का क्या नाम था, कौशल्या। तो ये सारी चीजों को एक एक करके देखेंगे, ये सारी चीजें। रामायण, बब्रुवाहन पढ़ेंगे, बब्रुवाहन, ताम्रध्वज, सॉरी ताम्रध्वज बोल रहा हूँ, और मोरध्वज, ताम्रध्वज, ये जितने भी है ना इतिहास, मतलब ये जो हमारे महाभारत काल से जुड़े हुए हैं उनको देखेंगे, ठीक। इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन जब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें पूरा देखेंगे। उसके बाद मौर्य काल, जो भारत के व्याप में बहुत महत्वपूर्ण है, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, भारत विजय की लक्ष्य, इस सब चीज को उसमें देखेंगे। उसके साथ कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ को इंडिया से कनेक्ट करें, ठीक। उसके बाद सातवाहन, ठीक, कुषाण वंश भी है, छत्तीसगढ़ में मेघवंश भी कहीं मिलता है आपको, वकाटक वंश, ठीक। गुप्त वंश पढ़ेंगे, गुप्त, रामगुप्त पढ़े होंगे ना, श्रीगुप्त, घटोत्कच, बहुत सारे हैं, पूरा एक सिनेरियो देखेंगे उसमें। उसके बाद क्या देखेंगे, राजर्षि कुलतुल्य वंश। तो राजर्षि कुलतुल्य वंश छत्तीसगढ़ के प्रथम क्षेत्रीय राजवंश है, ठीक, ये वाला देखेंगे। फिर नल वंश देखेंगे, विलासतों के बारे में सुना होगा, तो ये नल वंश, ठीक। फिर सरबपुरी वंश, ठीक, सोमेश्वर में। शैल वंश देखेंगे, पांडु वंश देखेंगे, बाण वंश देखेंगे, देन सोम वंश देखेंगे। उसके बाद ये थोड़ा प्राचीन मतलब ऐतिहासिक काल को 3 भाग में डिवाइड किए, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। प्राचीन में इतना सारा चीज को पढ़ना है, ये उसका एक प्रकार से इंडेक्स है, हाईलाइट है कि क्या क्या पढ़ना है। आप बना कर रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साफ नजर नहीं आए तो एक बार नोट करके रखना। उसके बाद मध्य पाषाण मिलेगा आपको रतनपुर की कलचुरी। तो रतनपुर की कलचुरी 2 भाग में है, एक रतनपुर की कलचुरी, एक रायपुर की कलचुरी, ठीक। तो दोनों पढ़ेंगे। उसके बाद नागवंश देखेंगे, देन क्या देखेंगे, कांकेर के सोम वंश, बिहार में काकतीय वंश, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लंबे समय तक जो शासक थे, जो वंश का शासन करने वालों को कलचुरी वंश भी देखेंगे। देन काकतीय वंश, जब हमारा छत्तीसगढ़ आजाद हो, भारत आजाद हुआ ना, तब कौन सा वंश था, काकतीय वंश। प्रवीर चंद्र भंजदेव, सुना, तीरंदाजी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में, तो वही, ठीक। आधुनिक, अब आ जाते हैं हम लोग मध्य के बाद आधुनिक। तो आधुनिक में क्या क्या पढ़ेंगे भैया, सबसे पहले पढ़ेंगे मराठा, छत्तीसगढ़ में मराठा का कैसा शासन है। फिर सूबा व्यवस्था, ठीक, सूबा व्यवस्था आने के बाद अप्रत्यक्ष अंग्रेजों को नियंत्रण, ठीक है। फिर से पुनः मतलब अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन। उसके बाद पुनः मराठे आए, मराठा, प्रत्यक्ष मराठा। देन उसके बाद पूर्णतः मराठा का समापन 1858 के बाद। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सुने ना, डलहौजी की हड़प नीति, ठीक, तो वो उसको आगे बढ़ेंगे। देन 1857 की क्रांति, उसमें जितने भी विद्रोह हुए सबको एक एक करके देखेंगे। ब्रिटिश शासन है, फिर आजादी की लड़ाई। तो इस प्रकार से उसको कंप्लीट करके पूरा सिनेरियो को कंप्लीट करेंगे। जैसे ये सब चीज हो जाता है, देन उसके बाद स्टार्टिंग से फिर आएंगे, बीच में अगर जहां तक लगे, जब लगे मेरे मैप को लेके आना चाहिए, मतलब मैप को, मतलब जो जैसे छत्तीसगढ़ में जो शहर समूह है, पत्थर है, नदियां हैं और मिट्टियां हैं, सबको एक एक करके देखेंगे, खनिज देखेंगे, सब देखेंगे। चैनल से जुड़ जाइए। उद्देश्य है अल्टीमेटम आप तक, जहां तक ये अप्रोच नहीं पहुंच पा रहा है वहां तक चीजों को पहुंचाना। खुद के साथ खुद भी पढ़ाई करेंगे, आपके साथ भी आपको भी पढ़ना है। तो ये सारी चीजें हैं, ये समराइज वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ें और कंटिन्यू भी आप तैयारी करें। इसमें अपना पूरा एक्सपीरियंस रखेंगे। यहाँ पास कोई ज़्यादा नौकरी वाले नहीं है, कोई बड़े नौकरी वाले नहीं है, छोटा मोटा काम करते हैं, साथ में पढ़ाई करते हैं। हमारा उद्देश्य है अल्टीमेट हमको अपना गोल को प्राप्त करना है, और न सिर्फ हमको प्राप्त करना है, जो प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन संसाधन की कमी की वजह से नहीं पहुंच पाते जहां तक हमारी बात, वहां तक पहुंचाना है। दोस्तों तक इसको शेयर करें। अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।